राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि अब 17 मई से अधिक मास या पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने जा रहा है। तो इसको लेके मेरी बहुत सी बहनों ने कमेंट किया कि आप इस अधिक मास के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएं दीदी, जिसमें बताइए कि कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, खासकर कि हम हाउसवाइफ की हम ऐसा कौन कौन से कार्य करके अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं, अपने पति और बच्चों के काम धाम में बरकत ला सकते हैं, बढ़ोतरी ला सकते हैं। और ऐसा क्या करें हम कि पूरा यह अधिक मास जो है पुरुषोत्तम मास में हमको इसका पूर्ण फल मिला, क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में कोई भी दान पुण्य या अच्छे कर्म किए हुए वो कई गुना फल देता है। तो इसी पे रिलेटेड ये मेरा वीडियो है, आप लोगों के लिए बनाए हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में जय श्री हरि लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए, जैसा कि इसके पहले ही मेरे आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे कि हम हाउसवाइफ की जो 40+ औरतें हो जाती हैं उनकी दिनचर्या कैसी थी, काफ़ी सबको पसंद आया। तो इसमें बात करते हैं कि अधिक मास में हम औरतें जो कि महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं, घर को सजाती संवारती हैं। तो अगर हम इस अधिक मास में जो कि पुरुषोत्तम मास है, 3 वर्ष में एक बार लगता है और बहुत ही पुण्य और पावन महीना होता है, तो इसमें हम कुछ ऐसे कार्य करें करके कुछ विशेष बातों का ध्यान देकर अपने जीवन को और अपने घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब अधिक मास जिस दिन से प्रारंभ हो रहा है उसी दिन से आप कुछ संकल्प ले लें। जैसे जिनका तो नियम होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वो तो हमेशा ही उठते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जैसे भी जिनके यहाँ जो महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं तो सर्वप्रथम भाई अपने घर का दरवाज़ा खोल के माँ लक्ष्मी का आगमन के लिए दरवाजे के बाहर जल छिड़कना, और काम वाली घर में आए या ना आए, सबसे पहले झाड़ू को स्पर्श करके माँ लक्ष्मी का नाम लेके उनको प्रणाम करके थोड़ा बहुत ज़रूर साफ़ सफाई कर लें। उसके बाद स्नान करने के बाद सुबह सुबह, और इस अधिक मास में कुछ ऐसे भी नियम हैं जिनका आप नहीं जानती हैं तो पालन कर सकती हैं, कि इस अधिक मास में जितना हो सके अगर आप सुबह उठ रही हैं नहा धो के बढ़िया से तैयार होके, क्योंकि जब जिस घर में जिस घर की औरतें साज सज्जा करके तैयार होके बढ़िया से स्नान ध्यान करके और तब माँ का या प्रभु का जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका भोग प्रसाद बनाती हैं, तो वह कहीं न कहीं उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा दिनों दिन रात बढ़ने लगती है। और इस अधिक मास में तो जान ही रहे हैं कि जितना जो अच्छे कार्य नित्य कर्म करेगा बढ़िया, मतलब भजन कीर्तन करना और प्रभु का ध्यान करना, भोग लगाना, वो कई गुना फलदायी होता है। तो आप महिलाएं इस मास में आप जितने सत्कर्म करेंगे, जितना में उठें तो नहा धो के दूसरों की जो भी कमियां हैं गलतियां हैं उसको देखने से बचें, किसी की निंदा करने से बचें, और अपने जो अपना आपका कर्म है उसको करने में जितना ही आप लीन रहेंगे उतना ही आपका अच्छा समय बीतेगा और उतने ही ईश्वर आप पे प्रसन्न होंगे। और जब भी आप सुबह भोग प्रसाद लगा रहे हैं उसके बाद से कुछ समय भगवान की शरण में ज़रूर बैठें। वैसे तो जिनका नियम है वो प्रतिदिन ही करते हैं, भोग आरती के बाद कुछ समय बैठ के जब ध्यान करते हैं, जब ध्यान करने के बाद अपना संकीर्तन करते हैं। आप राधा नाम संकीर्तन कर लीजिए जो भी आप करते हैं। और इस पूरे मास, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है तो हरि और हर का मिलन है इस मास में, तो आप आपके जो भी इष्ट देव हैं उनको उनका स्नान करें, उनका श्रृंगार करें। मतलब इस मास में जितना हो सके अधिक से अधिक आप भक्ति भाव करेंगे तो वह कहा गया है कि जो पूरे जीवन भर में जितना जब तब का फल नहीं मिला होगा वह पूरे एक मास में इस पुरुषोत्तम मास में आपका किया गया जो पुण्य है आपको कई गुना प्राप्त हो जाएगा। जैसे प्रतिदिन अगर आप एक माला करते हैं तो आप पहले दिन से संकल्प ले लें कि जो भी आपके इष्ट हैं, चाहे महादेव हो या हरि हो, श्री हरि हो, या माँ लक्ष्मी का मंत्र करते हैं, तो पहले दिन से ही आप यह संकल्प ले लें कि हमको नित्य
अब वैसे तो हम 1 माला करते हैं, लेकिन 3 माला करेंगे और कुछ देर आपका नाम संकीर्तन करेंगे और दोनों टाइम आपका चालीसा हुआ, आरती हुआ, ये सब करेंगे। तो ये पुरुषोत्तम मास बहुत ही पुण्य पावन महीना है। आप इसमें जितना सत्कर्म करेंगे आपको उसका कई गुना फल मिलेगा और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी यह बहुत ही पावन महीना होता है, क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास श्री हरि का मास है। तो आप दिनचर्या अपनी ऐसी बनाएं कि वैसे भले ही ना ब्रह्म मुहूर्त में उठते हों, लेकिन इस मास में ज़रूर कोशिश करके पहले दिन से ही संकल्प ले लें कि हम अपनी दिनचर्या में सुधार करेंगे। अगर वैसे तो हम भी थोड़ा-सा कभी-कभी आलस कर जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, लेकिन मेरा भी पूरा इस मास में संकल्प रहेगा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूँ और अपनी दिनचर्या में बदलाव लाऊँ और समय निकाल के हरि कीर्तन करूँ। और क्योंकि हम लोग के घर के पास ही मंदिर है, तो मंदिर में भी कीर्तन भजन हमेशा होता रहता है। तो इस मास में तो ज़रूर से आप वैसे भले ही कीर्तन या मंदिर में न जाएँ, लेकिन जैसा कि इस अधिक मास में आप कीर्तन भजन के लिए भी समय अवश्य निकालें, क्योंकि इस अधिक मास में प्रत्येक मंदिर में कीर्तन भजन अवश्य होता है। तो अपने इस जीवन को धन्य करने के लिए आप अपनी कीर्तन मंडली में अवश्य जाएं, वहाँ कुछ देर बैठें, कीर्तन भजन करें। और महादेव का तो इस महीने में पूरे महीने लोग श्रृंगार और जलाभिषेक करते हैं। यह सब बहुत से ऐसे कार्य हैं जो यथाशक्ति भक्ति आप कर सकते हैं। हम लोगों के घर के पास तो बहुत ही नज़दीक भोले बाबा का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, तो हमारे तो हरिहर समझ लीजिए एकदम पास में ही हैं। तो हम लोगों का तो नित्य ही यह रहता है कि जब भी कीर्तन भजन होता है तो थोड़ा सा समय निकाल के अवश्य पहुँचें। और अधिक मास में तो अब शिव पुराण की कथा होगी, तो कथा भी सुनने नित्य प्रतिदिन जाना ही है, तो आप लोगों को भी ज़रूर वहाँ का कथा भी सुनाएंगे। और इस मास में वैसे तो आप भोग प्रसाद शाम को बनाएं या न बनाएं, लेकिन शुक्र और सोमवार को कोशिश करें कि शाम की पूजा के समय भी कुछ भोग प्रसाद बना लें। और ख़ास करके शुक्रवार के दिन इस अधिक मास में माँ लक्ष्मी को मालपुआ या मखाने की खीर हो सके तो बना के माँ को और श्री हरि विष्णु को अवश्य भोग लगाएं, जिससे अगर जब इस मास में विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो माँ लक्ष्मी तो वैसे भी उनकी कृपा बरसने लगेगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते हैं साथ साथ रहते हैं। और ये पुरुषोत्तम मास में जिसने भी श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया वो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर लेगा। तो आप पूरी कोशिश करें कि प्रत्येक शुक्रवार को आप खीर बनाएं और खीर में मखाना डालना, इलायची डालना और डाल के ही बनाएं, ताकि यह मेवा मिश्रित खीर जो है माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि मैं जब भी इस पूरे मास में जो भी कहीं मंदिर में जाऊंगी तो आप लोगों के लिए ब्लॉग ज़रूर बना के लाऊंगी। और शाम के समय जब भी आप दीपक जलाएं तो शुक्रवार के दिन कुछ अक्षत के दाने उसमें डाल दें और दीपक जलाने के बाद आप अपने पूरे घर में पहले माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, इसके पहले भी ब्लॉग में मैंने आपको बताया है कि आप जब शाम का दीपक जलाती हैं तो दीपक जला के और जय माँ लक्ष्मी करते हुए, या तो जिनको मंत्र याद है ओम श्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, जिस घर में मां अन्नपूर्णा की कृपा रहती है नमस्तुभ्यं, यह कहते हुए कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। हो सके तो पहले रसोई घर निरोगी जीवन जीते हैं प्रारंभ करें, क्योंकि रसोई घर जो है मां अन्नपूर्णा का पूरे घर में दिखाइए और माँ लक्ष्मी का नाम जप या मंत्र उनका जप करते हुए आए। फिर शाम का भोग बनाए। भोग बनाते समय अक्सर करके रसोई में लोग भूल जाती हैं, तो आप अगर आपको ये मंत्र याद ना हो तो ये मंत्र याद कर लें। और इस महीने ज़रूर आप जब भी भोग प्रसाद बना रही हैं तो उस मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देयी च पार्वती और माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर बंधवा शिवा भगवा शिवा। ये माँ लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा। इस तरह से जो भी भोग प्रसाद बना के शाम के समय ले जाइए। और प्रतिदिन इसमें, क्योंकि इस मास में दीपदान का बहुत महत्व है,
तो आप तुलसी माँ को तो जो जिनकी दिनचर्या में शामिल है कि शाम के समय माँ लक्ष्मी और एक दीपक जो है माँ तुलसी के लिए जलाया जाता है, तो वह तो उनकी दिनचर्या में शामिल होता है, जो लोग विधिवत पूजन पाठ करते हैं अपने घरों में। तो इस अधिक मास में आप अगर एक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक उपाय आप ये भी विशेष कर सकती हैं कि आप नित्य श्री सूक्तम का या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद से माँ लक्ष्मी की आरती करें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमारी इस गलती को क्षमा करिएगा और अपनी भक्त या अपनी बेटी समझकर मेरी सभी गलतियों को भुला दीजिएगा और मेरे घर परिवार पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। इतना माँ से प्रार्थना आप जरूर करें। श्री हरि विष्णु से यह प्रार्थना करें और उसके बाद से आरती करके आरती प्रसाद उसके बाद सब में वितरित कर दें। और यही अधिक मास में इस तरह की दिनचर्या बनाएं कि आप जितना हो सके संकीर्तन करें, भक्ति भाव करें, दोनों समय पूजा आरती करें, विष्णु भगवान की आरती करें, माँ लक्ष्मी की आरती करें, भोग प्रसाद बनाएं और अपने इस जीवन को धन्य करें। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।